जिंदगी में जब बहुत मुश्किल चैलेंजेस आते हैं तो उनका सामना कैसे किया जाए। आज हम भगवद गीता के उसी गहरे ज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि आप कह सकते हैं मुश्किल हालातों से निकलने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड है। जरा सोचिए, क्या होगा अगर आपका धर्म, आपकी ड्यूटी आपको अपने ही परिवार के खिलाफ लड़ने को मजबूर कर दे। सुनने में अजीब लगता है ना? पर यही वो सवाल है, यही वो दुविधा है जिससे दुनिया की सबसे बड़ी फिलोसॉफिकल कॉन्वर्सेशंस में से एक की शुरुआत होती है। एक ऐसी बातचीत जहां सही और गलत के बीच की लकीर मानो धुंधली सी पड़ जाती। तो चलिए सीधा चलते हैं उस सीन पर। हम हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में। माहौल में एक तनाव है। इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध बस शुरू ही होने वाला है। और इस कहानी के सेंटर में है हमारे हीरो अर्जुन, जो उस वक्त के सबसे महान, सबसे बड़े योद्धा माने जाते थे। युद्ध का शंख बस बजने ही वाला है। अर्जुन अपने रथ पर खड़े हैं और सामने देखते हैं, और जो वो देखते हैं ना, वो उन्हें अंदर तक झकझोर कर रख देता है। सामने कोई अनजान दुश्मन नहीं, बल्कि उनके अपने लोग खड़े हैं। उनके दादा, उनके गुरु, उनके भाई, सब के सब। और ये कोई डर नहीं था, कोई कायरता नहीं थी। ये एक बहुत ही गहरा मॉरल क्राइसिस था। एक ऐसा सवाल था जो उनके वजूद पर ही खड़ा हो गया था। तो अर्जुन के सामने एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी जो इम्पॉसिबल थी। एक तरफ अगर वो लड़ते तो उन्हें अपने ही परिवार और गुरुओं को मारना पड़ता, और दूसरी तरफ अगर वो भाग जाते तो वो एक योद्धा के तौर पर अपने धर्म से, अपनी ड्यूटी से मुंह मोड़ लेते। मतलब दोनों ही रास्ते ऐसे थे जिन पर चलना नामुमकिन सा लग रहा था। अर्जुन की हालत ऐसी थी कि वो पूरी तरह टूट चुके थे। उनका मशहूर गांडीव धनुष उनके हाथों से फिसल रहा था। लेकिन वो इस बैटलफील्ड पर अकेले नहीं थे। उनके साथ थे उनके सारथी, उनके दोस्त कृष्ण। और कृष्ण इस पूरी सिचुएशन को एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखने वाले थे। और इसी टूटे हुए हताश पल में अर्जुन मदद के लिए, गाइडेंस के लिए कृष्ण की तरफ देखते हैं। और बस यहीं से उन दोनों के बीच वो कॉन्वर्सेशन शुरू होती है जो आगे चलकर भगवद गीता कहलाई। कृष्ण का जवाब सिर्फ अर्जुन के सवाल का जवाब नहीं था, वो उससे कहीं ज्यादा गहरा था। कृष्ण अपनी बात की शुरुआत एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट से करते हैं, और ये एक लाइन पूरी बातचीत का रुख ही बदल देती है। वो अर्जुन का ध्यान इस दुनियावी प्रॉब्लम से हटाकर एक बहुत गहरे स्पिरिचुअल ट्रूथ की तरफ ले जाते हैं। तो क्या मतलब है इसका? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कृष्ण इस मुश्किल का सल्यूशन क्या देते हैं। और ये जो समाधान है ना, ये एक्शन लेने के, कर्म करने के एक रेवोल्यूशनरी तरीके के बारे में है, खासकर तब जब चारों तरफ केओस हो, अनिश्चितता हो। कृष्ण की सबसे पहली इंस्ट्रक्शन है, अपने धर्म को समझो। धर्म मतलब आपकी सही ड्यूटी, आपका पर्पस। अर्जुन के केस में एक क्षत्रिय होने के नाते उनका धर्म था न्याय के लिए लड़ना, राइचसनेस को बनाए रखना, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। ये उनकी पर्सनल चॉइस से बढ़कर था, ये उनकी जिम्मेदारी थी। और यहीं पर आता है कर्मयोग का सेंट्रल आइडिया। कर्मयोग का मतलब है सेल्फलेस एक्शन। मतलब काम को पूरी लगन से करो, लेकिन उसके रिजल्ट से, उसके फल से अटैचमेंट मत रखो। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि भविष्य में क्या होगा, इस डर और चिंता से आज़ाद होने का यही एक तरीका है। तो इस गहरी फिलॉसफी को हम 3 सिंपल स्टेप्स में देख सकते हैं। पहला, अपनी ड्यूटी, अपने धर्म को पहचानो। दूसरा, जो भी काम कर रहे हो उसे अपनी पूरी एबिलिटी के साथ करो। और तीसरा, जो भी रिजल्ट आए उसे एक हायर पावर पर छोड़ दो, उसे सरेंडर कर दो। लेकिन इन सब के बावजूद अर्जुन का सबसे बड़ा डर तो अभी भी वही था, अपनों को चोट पहुंचाने का, उन्हें मारने का डर। और इस डर को जड़ से मिटाने के लिए कृष्ण गीता की सबसे फंडामेंटल टीचिंग देते हैं, हमारे असली मैं के बारे में। कृष्ण आत्मा का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। वो बताते हैं कि हमारी असली पहचान ये शरीर नहीं, बल्कि वो आत्मा है जो इसके अंदर रहती है। और ये आत्मा इटर्नल है, ये ना कभी पैदा होती है, न कभी मरती है। कोई हथियार इसे काट नहीं सकता, आग इसे जला नहीं सकती। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक तरफ है ये शरीर जो टेम्पररी है, जो बदलता रहता है और एक दिन खत्म हो जाएगा, और दूसरी तरफ है आत्मा जो इटर्नल है, परमानेंट है, इनडिस्ट्रक्टिबल है।
कृष्ण अर्जुन को यही याद दिलाते हैं कि जिनसे वो लड़ने जा रहे हैं वो असल में शरीर नहीं बल्कि वो शाश्वत आत्मा है। गीता में इसके लिए एक बहुत ही सुंदर एनालॉजी दी गई है जो इस कॉम्प्लेक्स आइडिया को बहुत सिंपल बना देती है। कहा गया है कि जैसे हम पुराने फटे हुए कपड़े उतारकर नए पहन लेते हैं, ठीक वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर एक नए शरीर में चली जाती है। तो मौत कोई अंत नहीं है, वो बस एक ट्रांजिशन है, एक बदलाव। तो अब इन सभी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। ये जो नया ज्ञान अर्जुन को मिला, इसने उनकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया और इससे हम सबके लिए आज के दौर में शांति पाने का क्या रास्ता निकलता है। इस गहरी समझ के साथ अर्जुन पूरी तरह से बदल जाते हैं। उनका कन्फ्यूजन, उनका दुख, वो सारी दुविधा सब खत्म हो जाती है। अब वो एक कंफ्यूज्ड वॉरियर नहीं बल्कि एक रेजोल्यूट इंसान है जो अपने धर्म को पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो गीता का जो टाइमलेस गाइडेंस है वो हमें एक क्लियर रोड मैप देता है किसी भी मुश्किल से निकलने के लिए। पहला, अपने धर्म, अपनी सही ड्यूटी को पहचानो। दूसरा, आउटकम की चिंता किए बिना अपना कर्म करो। और तीसरा, हमेशा याद रखो कि हमारी असली पहचान ये शरीर नहीं बल्कि वो इटर्नल सोल है। और इसी समझ से जिंदगी की बड़ी से बड़ी लड़ाइयों में भी पर्पस और शांति मिल सकती है। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, अगर हमें रिजल्ट का कोई डर न हो, न फेल होने का, न पास होने का, न इस बात की चिंता कि लोग क्या कहेंगे, तो हम क्या करेंगे? गीता की यही विजडम हमें इस सवाल का जवाब अपने अंदर खोजने के लिए इंस्पायर करती है।